मनुष्यों द्वारा बनाए गए भगवान शिव के मंदिरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विशेष शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पारलौकिक शक्तियों ने बनाया है। ये मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 34 एलोरा की गुफाओं में से सबसे अद्भुत कैलाश मंदिर। 7वीं सदी में बने इस शिव मंदिर को लेकर पुरातत्वविद इस बात पर आश्चर्यचकित है कि उस जमाने में इस तरह का आर्किटेक्ट कैसे बनाया गया, जबकि उस समय ऐसी कोई तकनीक आई ही नहीं थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया है, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य और आखिर क्यों विज्ञान भी इस मंदिर की गुत्थियां नहीं सुलझा पाया। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है, उतना ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे, जबकि पुरातत्व विज्ञानियों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काट कर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक दिन रात काम करें तो ही इस मंदिर का निर्माण संभव हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्य द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी भी प्रचलित है। माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकुल राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वे स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह राजा को स्वस्थ कर दे। उनके स्वस्थ होते ही वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेंगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण होने और शिखर बनने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। दुनिया भर के विज्ञानी भी यही मानते हैं कि इतने कम समय में पारलौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है। अन्यथा आज के समय में भी ऐसा मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराश कर बनाना संभव ही नहीं है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल है। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इस मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया गया। मान्यता है कि वहां पर भूमि अस्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। तब अंग्रेजों ने ये रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया। बता दें कि आजादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे दूसरी दुनिया भी हो सकती है, जहां से ये रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, क्योंकि ये किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती हैं।